स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्वनिः सम्यक् श्रूयते वा? सम्यक् ओम श्रूयते गुरुजी। ओम सम्यक् सम्यक्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। परम कृपालु परमात्मा के अनुग्रह से माँ भगवती सरस्वती की अनुकंपा से सद्गुरुजनों के आशीर्वाद से पुराण पुरुषोत्तम प्रभु के प्रसाद से हम प्रतिवर्ष एक एक पुराण का स्वाध्याय एवं श्रवण करते हैं। इस क्रम में गत वर्ष भविष्य पुराण का स्वाध्याय श्रवण संपन्न हुआ और इस वर्ष अग्नि पुराण का क्रम है। तो आज से प्रति रविवार हम विद्वानों के मुखारविंद से अग्नि पुराण का श्रवण करेंगे। पुराणों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि पुराण हमारी सभ्यता और संस्कृति के दर्पण हैं। प्राचीन समय में जिन भक्तों का जीवन चरित्र था उनका दर्शन पुराणों के माध्यम से होता है और व्रत, धर्म, सत्कर्म, सदाचार, संस्कार, इन सब का भी मार्गदर्शन पुराणों से प्राप्त होता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयत्। महाभारत और पुराणों के द्वारा वेद के अर्थों का उपब्रह्मण होता है। हमारे सत्कर्म में, संकल्प में ऐसा बोला जाता है कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ। धर्म का निरूपण श्रुति स्मृति पुराणों में होता है। ये भारतीय सनातन वैदिक धर्म के मूलभूत ग्रंथ हैं। श्रुतियों को समझने में भी पुराण उपकारक होते हैं। जो बात संक्षेप में श्रुतियों में कही जाती है उसका उपब्रह्मण आख्यान उपाख्यानों के माध्यम से पुराणों में प्राप्त होते हैं। इसलिए पुराणों को जानना भी आवश्यक होता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, इन सभी बातों का विस्तार से ज्ञान पुराणों से हमें मिलता है। इसलिए पुराणों से विचक्षणता प्राप्त होती है।
यो विद्या चतुरो वेदान सांगोपनिषदो द्विजः पुराणम नैव जानाति नैव सस्याद विचक्षणः। पुराणों के ज्ञान के बिना विचक्षणता, वैचक्षण्य और वाणी में विलक्षणता प्राप्त नहीं होती है। पुराणों का अनुग्रह है कि हमें विचक्षणता और वाणी की विलक्षणता और सदाचारों की शिक्षा प्राप्त होती है। तो आज से हम अग्नि पुराण का श्रवण स्वाध्याय कर रहे हैं। प्राचीन समय में अश्वमेध यज्ञ होते थे। उन अश्वमेध यज्ञ के अंदर भी नवमे हनि किंचित पुराणम आचक्षित ऐसा वाक्य प्राप्त होता है। तो अश्वमेध आदि यज्ञ में भी पुराणों का श्रवण होता था। और हम यह भी सुनते हैं कि नैमिषारण्य आदि तीर्थों में जब कोई दीर्घकालीन सत्र होते थे तो वहां सूत पुराणी मुनि के मुखारविंद से ऋषिगण पुराणों का सत्संग श्रवण भी करते थे। श्राद्ध प्रकरण में भी ऐसा आता है कि स्वाध्यायम श्रावयेत पितृये धर्मशास्त्राणि चैव हि आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि किलानि च। श्राद्ध आदि में भी पुराणों का श्रवण होता है। तो ये पुराणों के श्रवण की परंपरा प्राचीन काल से प्राप्त होती है। उस क्रम में हम अग्नि पुराण का स्वाध्याय श्रवण करेंगे। जैसे अभी श्री राजेश भाई ने बताया कि अग्नि पुराण में सारी विद्याओं का दर्शन हमें प्राप्त होता है। आग्नेये ही पुराणेस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिताः ऐसा कहा गया है। और यह अग्नि पुराण अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ ऋषि को श्रवण कराया था, सुनाया था। और अग्नि पुराण में यह भी आता है कि अग्निदेव को भगवान विष्णु ने श्रवण कराया था और देवों को ब्रह्मा जी ने श्रवण कराया था। यह अग्नि पुराण ये भगवान श्री हरि का वाम चरण है। अंग्रिर वामो ह्याग्नेयम उच्यते, ये बात बताई है। इस पुराण में इनके अध्यायों की अनुक्रमणिका जब हम देखते हैं तो विविध विद्याओं का इसमें दर्शन कराया गया है। ये भारतीय ज्ञान कोश है। तंत्र, अलंकार, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद, राजनीति आदि विषयों का इसमें निरूपण है। और इस पुराण के पठन से मनुष्यों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण में प्रायः 15,400 जितने श्लोक मिलते हैं। तो विविध रूप से इस पुराण का दर्शन ऋषि मुनियों के द्वारा कराया गया है। हम भी इसका स्वाध्याय करके, जैसे अभी सुभाषित के माध्यम से कहा, कि समय का सदुपयोग करते हैं और हमारे कानों को, श्रवणेंद्रिय को और अंतःकरण को, हृदय को इनके द्वारा
निर्मल बनाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। पुराण श्रवण भी एक प्रकार का सत्कर्म है, एक प्रकार की उपासना है। और ये पुराणों का जो स्वाध्याय है वो ज्ञान यज्ञ भी है। तो वेदोक्त जो त्रिविध कांड है इसका भी समन्वय पुराण में हो जाता है। अग्नि पुराण का जो प्रारंभ है वो मंगलाचरण से होता है। एक ही श्लोक में मंगलाचरण किया गया है। हम उस प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे और उसके बाद आगे के विषयों का विचार करेंगे। लक्ष्मीं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कंदमीश्वरं ब्रह्माणं वह्निमिन्द्रादीन् वासुदेवं नमाम्यहम्। हम लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, गौरी माता को प्रणाम करते हैं। गणपति भगवान को प्रणाम करते हैं, कार्तिकेय भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर को, भगवान ब्रह्मा को, अग्नि नारायण को, इंद्रादि देवों को और वासुदेव भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण इस श्लोक में प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन परंपरा से ही हमारे ग्रंथों का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। यहाँ भी मंगल किया गया है। अब दूसरे श्लोक से ये बताते हैं कि नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषिगण भगवान श्री हरि का यजन करते और वहां तीर्थ यात्रा में विचरण करते हुए सूत पुराणी मुनि पधारते हैं। ऋषि गण उनका स्वागत करते हैं और स्वागत अर्चन करने के बाद उनके समक्ष अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। पर प्रणिपात और परिप्रश्न इनके माध्यम से हमारे तत्वज्ञानी पुरुष है ज्ञान का प्रदान करते हैं। तो इस अध्याय का नाम ज्यादातर प्रथम अध्याय होता है, वो प्रश्नाध्याय होता है। तो यहाँ भी प्रश्नाध्याय है और एक श्लोक में ऋषियों ने प्रश्न पूछा है कि हमको आप सार तत्व बताइए। ऐसा कोई ज्ञान का सार, शास्त्रों का सार बतावे जिसके द्वारा, जिस विज्ञान के द्वारा सर्वज्ञता की प्राप्ति हो। सूत पुराणी मुनि कहते हैं कि सबका सार तो भगवान नारायण है। सारात सारो ही भगवान विष्णु सर्गादिकृत विभु। तो भगवान विष्णु जो सर्ग मान उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं जगत के, वे ही सबके कारण है और वे ही सार है। और ज्ञान की बात कही कि जिस विज्ञान से सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है, तो उपनिषदों की तरह यहाँ भी निरूपण किया कि ब्रह्माहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान ही सर्वज्ञता का कारण है। इसके द्वारा ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है। माने अपने स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप समझना, ब्रह्मात्मैक्य बोध,
ये सर्वज्ञता का साधन है, सर्वज्ञता का जनक है। और ब्रह्म ज्ञान में भी दो तरह के ब्रह्म होते हैं, इसका भी निरूपण यहाँ किया गया है कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम चयत। दो ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म, इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और दो प्रकार की विद्या है, पराविद्या और अपराविद्या। द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे इस अध्याय में बताएंगे कि अपराविद्या 18 प्रकार की है और पराविद्या है वो जिसके द्वारा परब्रह्म का ज्ञान हो, उस विद्या को पराविद्या कहते हैं। सूत पुराणी मुनि जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न हमने और सुखदेव मुनि, पैल मुनि आदि ने महर्षि वेदव्यास जी को पूछा था और उन्होंने हमें इसका उत्तर बताया था कि सबका सार क्या है, वो हम आपको बताएंगे। और शुकाद्यै शृणुषु तत्वं वसिष्ठो माम यथा ब्रवीत। जब व्यास महर्षि को पूछा सुखदेव, पैल, सूत आदि ने, तब व्यास महर्षि ने भी ये कहा कि मुझे वशिष्ठ महर्षि ने जो बताया था वो मैं आपको बताता हूँ। वशिष्ठ महर्षि ने व्यास जी को ये अग्नि पुराण सुनाया था। विविधम ब्रह्म वक्ष्यामि शृणु व्यासाखिलात्मगम यथाग्निर्माम पुरा प्राह मुनिभिर देवते सह। जब व्यास महर्षि ने वशिष्ठ जी को पूछा तो वशिष्ठ ऋषि ने यह कहा कि मुझे अग्निदेव ने जो सुनाया था मैं आपको वह सुनाता हूँ। और अग्निदेव को भी सुनाने वाले ये तो भगवान विष्णु है, नारायण है। तो विष्णु नोक्तम यथा मह्यम देवेभ्यो ब्रह्मणा पुरा तथा ते कथयिष्यामि हेतुम मत्स्यादि रूपिणम। तो अग्निदेव को फिर नारायण भगवान विष्णु ने सुनाया था। तो इसका मतलब है कि सारी विद्याएं वो भगवान से ही आविर्भूत होती है, प्रकट होती है। और यहाँ वक्ता माध्यम के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं। ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने वाला अग्नि पुराण है। ऋग्वेद आदि जो शास्त्र हैं वह अपरा विद्या के रूप में माने जाते हैं। संसार सागरोत्तार नावम ब्रह्मेश्वरम वद विद्या सारम यद विदित्वा सर्वज्ञो जायते नरः। वशिष्ठ महर्षि ने अग्नि नारायण के समक्ष जिज्ञासा रखी थी कि हमें विद्या का सार बताइए, और वह सार ऐसा हो कि जिसके द्वारा हम संसार सागर को पार कर जाए। तो विद्या सार है, वह एक नौका की तरह है। संसार सागर को पार करने में हमें साधन के रूप में वह प्राप्त होता है। अग्नि नारायण कहते हैं कि मैं आपको विद्या का सार सुनाऊंगा और अग्नि पुराण के रूप में वह विद्या का सार अग्नि नारायण भगवान ने वशिष्ठ जी को सुनाया। पुराण में जैसे आता है सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंश मनवंतरस्य च वंशानुचरितादेश्च मत्स्य कुरुमादि रूपधृक। भगवान इस सृष्टि का सर्जन, विसर्जन, पालन, पोषण सब करते हैं। इसमें अनेक वंश प्रकट होते हैं, मनवंतर प्रकट होते हैं। उस वंश में उत्पन्न होने वाले महापुरुषों का चरित्र भी होता है। और भगवान समय समय पर अवतार धारण करके भी भूतल पर पधारते हैं और जीवात्मा
जगत का कल्याण करते हैं। और जो दो विद्याएं कही गई है उसमें पराविद्या, ये तो भगवान स्वयं है, भगवान का ज्ञान जिसके हो, जिसके द्वारा हो, ब्रह्म का ज्ञान जिसके द्वारा हो, वह पराविद्या है। और अपरा विद्या के रूप में चार वेद, वेद के 6 अंग और मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण और न्याय, ये चार, तथा आयुर्वेद, गांधर्व वेद, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, ये चार उपवेद। तो चार वेद, चार उपवेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र, ये सब मिलकर 18 प्रकार की जो विद्या है वह अपरा विद्या है। तो परा अपरा दोनों विद्याओं का आश्रय करके जीवात्मा का कल्याण होता है। ये बात प्रश्नाध्याय में सुनाई गई। द्वितीय अध्याय से अवतारों का चरित्र संक्षेप में यहाँ सुनाया है। अग्नि नारायण भगवान सबसे पहले मत्स्यावतार का चरित्र श्रवण करा रहे हैं, और यहाँ अवतार का क्या प्रयोजन है इसका निरूपण भी आधे अनुष्टुप श्लोक में कर दिया गया है कि अवतार क्रिया दुष्ट नष्ट्य सत्पालनाय ही, दुष्टों का विनाश करने के लिए और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए भगवान विविध अवतार लेते। तो जैसे भागवत आदि पुराण में है उसी तरह की कथा मत्स्यनारायण भगवान के प्रागट्य की, और मत्स्यनारायण भगवान के द्वारा मनु महाराज को जो ज्ञान दिया जाता है मत्स्य पुराण के रूप में, वह निरूपण यहाँ किया गया है कि मनु महाराज कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, तो उसकी अंजलि में एक मत्स्य आते हैं और मनु महाराज उसको जल में जब रखने के लिए जाते हैं तो मत्स्य नारायण भगवान उनको कहते हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, इस जल में मुझे मत रखिए क्योंकि यहाँ बड़े जो मगरमच्छ हैं मुझे खा जाएंगे। और वह मत्स्य धीरे धीरे बड़ा होता है। मनु महाराज को भी आश्चर्य होता है, वो पूछते हैं आप कौन हैं, तो भगवान अपना परिचय करवाते हैं और कहते हैं कि आज से 7वें दिन में प्रलय होगा, उस समय एक नाव आपके पास आएगी, तो आप उस नाव में बीज को सप्तर्षियों को साथ में लेकर बैठ जाना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। भगवान प्रलयकालीन समुद्र में मनु महाराज की रक्षा करते हैं, सप्तर्षियों की रक्षा करते हैं और वह मत्स्य पुराण का श्रवण भी करवाते हैं। एक श्रृंगधरो मत्स्यो हैमो नियुत योजनः नावं बद्ध्वा तस्य श्रृंगे मत्स्याख्यं च पुराणकम् शुश्राव मत्स्यात् पापघ्नं संस्तुवन् स्तुतिभिश्च ब्रह्म वेद प्रहर्तारम् हयग्रीवं च दानवम् अवधिद वेद मंत्राद्यान् पालयामास केशवः प्राप्ते कल्पेऽथ वाराहे कूर्म रूपो भुवद्धरिः। तो भगवान मत्स्य नारायण ने मनु महाराज और सप्तर्षियों को मत्स्य पुराण का श्रवण करवाया और हयग्रीव दानव का वध करके वेदों का भी उद्धार किया, वेदों की रक्षा भी भगवान ने की है। दूसरे अवतार में भगवान कूर्म नारायण का रूप धारण करते हैं। कूर्म नारायण भगवान के प्रागट्य की कथा में ये बात कही कि देवासुरों का जब युद्ध हुआ और देवताओं का पराजय हो गया, दैत्यों की विजय हो गई, दुर्वासा ऋषि का शाप लगा था, देव निस्तेज हो गए, तो भगवान श्री हरि के पास उनकी शरण में जाते हैं
तब भगवान ने ये बात कही कि आप दैत्यों के साथ संधि कर लो। कभी कभी दैत्यों के साथ भी संधि करनी पड़ती है, यदि कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना हो तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अरयोपि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे युष्मान अमृत भाजोथ करिष्यामि न दानवान। अमृत के लिए समुद्र मंथन करने की योजना बनाई गई और तब मंदराचल को मंथन बनाकर क्षीराब्धि का मथन करते हैं और उस समय में भगवान मत्स्य नारायण का रूप धारण करते हैं। कूर्म रूपम समास्ताय दद्रे विष्णुश्च मंदरम। भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण करके मंदराचल को धारण किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष प्रकट हो गया। हालाहल विष का पान भगवान महादेव ने किया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। यह भी कथा यहाँ स्मरण कराई गई है। अनेक रत्न प्रकट हुए और अमृत का कलश भी प्रकट हुआ। धन्वंतरी जो आयुर्वेद देने वाले भगवान के अवतार हैं, वे अमृत कलश लेकर प्रकट होते हैं। यहाँ कहते हैं कि धन्वंतरी महाराज के हाथ से अमृत कलश दैत्यों ने ले लिया और देवताओं को आधा अमृत दिया। आधा अमृत देने के बाद जब असुर दैत्य वो जाते हैं तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप में आसक्त दैत्यों ने अमृत कलश मोहिनी जी को दिया। भगवान ने वही अमृत देवताओं को पिला दिया। और राहु की भी यहाँ कथा जो भागवत आदि पुराण में भी प्राप्त होती है। राहु ने चंद्र का रूप धारण करके अमृत पी लिया, ये भी बात कही है। तो इस मोहिनी स्त्री के रूप में भगवान ने देवों को अमृत पिलाया, दैत्य अमृत से वंचित रह गए। भगवान शंकर भी मोहिनी नारायण के रूप में मुग्ध होते हैं, लेकिन फिर अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं तो भगवान की माया को शंकर भगवान जीत लेते हैं। भगवान भी उनकी प्रशंसा करते हैं। शिव माह हरि रुद्र जिता माया त्वया ही में। मेरी माया को कोई नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आपने मेरी माया को जीत लिया है और कोई तो नहीं जीत सकता है। भगवान शंकर माया को जीत लेते हैं। न जे तुम्हें नाम शक्तों में त्वद्रुतेन्य पुमान भुवि अप्राप्ताश्चामृतम दैत्या देवेर युद्धे निपाता। देवों को अमृत मिला, दैत्यों को नहीं मिला। फिर युद्ध हुआ तो देवों का विजय हो गया और दैत्य पराजित हो गए। देव स्वर्ग में रहने लगे, दैत्य पाताल में रहते हैं। ये कूर्म नारायण भगवान के अवतार की कथा का श्रवण कराया। देवताओं के विजय की यह कथा है। और एक पंक्ति में इस कथा के श्रवण का फल भी दिखाते हैं। यो नरः पठते देव विजयम त्रिदिवम ब्रजेत। जो देव विजय की इस कथा का श्रवण करते हैं उनका भी देवलोक में निवास होता है। चतुर्थ अध्याय में वराह, नृसिंह, वामन आदि अवतारों का निरूपण करते हैं कि हिरण्याक्ष नाम का असुर था, उसने देवों को जीत लिया। पराजित देव भगवान की शरण में गए, तब यज्ञ स्वरूप वराह नारायण भगवान का रूप धारण करके देवी संस्कृति के लिए जो कंटक स्वरूप था उस हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया। और उसी हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्यकशिपु, उस हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। देवासुरे पुरा युद्धे बलि प्रभृति भी सुराहा जिता स्वर्गात परिभ्रष्टा
हरिम ते शरणम गता। देवासुर युद्ध में देवों की पराजय हुई। देवों को दैत्यों ने, हिरण्यकशिपु, बलि आदि दैत्यों ने स्वर्ग से परिभ्रष्ट कर दिया। तो देव पराजित होकर फिर भगवान की शरण में गए। भगवान ने देवों को अभय दिया। अदिति और कश्यप, इनके द्वारा एक अवतार प्रकट होता है और बलि राजा के पास से फिर 3 कदम त्रिपद पृथ्वी मांगकर वामन के स्वरूप में देवों को फिर से वामन भगवान ये राज्य समर्पित करते हैं। तो हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह रूप धारण करके करते हैं और वामन रूप धारण करके बलि राजा से स्वर्ग का साम्राज्य लेकर भगवान इंद्र को देते हैं। यहाँ एक बात कही है, भले है श्री यजमानस्य गंगा द्वारे गृणन स्तुतिम। गंगा द्वार में यह घटना बनती है, यह निरूपण किया है। तो कल्प कल्प वेद में अनेक अन्य अन्य कथाएं मिलती है। भागवत में नर्मदा के तट पर की बात है, यहाँ गंगा द्वार में बलिराजा यज्ञ कर रहे हैं, इसका निरूपण है। एक अवतार के रूप में भगवान परशुराम का अवतार धारण करते हैं। उद्धत क्षत्रियों का वध भगवान करते हैं। जमदग्ने रेणुकायाम भार्गवः शस्त्र पारगः। परशुराम भगवान ये देव विप्रादि पालकः, जगत को शांति देने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए, देवी संस्कृति की रक्षा करने के लिए जमदग्नि और रेणुका माता के यहाँ शस्त्र शास्त्र पारंगत ये परशुराम भगवान का प्रागट्य होता है। दत्तात्रेय भगवान का शिष्य कार्तवीर्य राजा था, तो सहस्र बाहु था। वो एक बार मृगया करने के लिए जाता है तो जमदग्नि मुनि के आश्रम में हो जाता। थका हुआ सहस्र बाहु कार्तवीर्य अर्जुन वो जब वन में गया, अरण्य में गया, तो जमदग्नि मुनि ने उसको निमंत्रित किया और उसका सैन्य के साथ आश्रम में स्वागत सत्कार किया। जमदग्नि मुनि के पास कामधेनु थी। कामधेनु प्रभावेण पूजितः सबलो नृपः। कामधेनु के प्रभाव से सैन्य सहित राजा सहस्रबाहु कार्तवीर्य का भोजन कराया, अच्छी तरह से स्वागत कराया। कार्तवीर्य ने यह कहा कि कामधेनु मुझे दे दीजिए। जमदग्नि मुनि ने नहीं दिया। अप्रार्थयत कामधेनु यदा स न ददौ तदा ऋतवान अथ रामेण शिरश्चित्वा निपातितः। जबरदस्ती से वह कामधेनु को ले गया। परशुराम जी गए, सहस्र बाहु कार्तवीर्य को मारकर उसका शिरच्छेद करके वे कामधेनु को वापस ले आए। और उसके बाद कार्तवीर्य के पुत्रों ने जमदग्नि का वध किया। फिर परशुराम भगवान ने 21 बार त्रिसप्त कृत्वा पृथ्वी निक्षत्राम अकरोद विभु। पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया और कुरुक्षेत्र में लहू के रुधिर के 5 कुंड बनाकर अपने पितरों का तर्पण किया। कश्यप ऋषि को समस्त भूमि का दान करके परशुराम भगवान महेंद्राचल में तपश्चर्या करने के लिए जाते हैं।
तो इस चतुर्थ अध्याय में इन इन अवतारों की कथा वराह नारायण, नृसिंह भगवान, वामन भगवान और परशुराम भगवान के अवतारों की कथा सुनाई। पंचम अध्याय में रामचरित्र का श्रवण संक्षेप में कराते हैं और अग्निनारायण कहते हैं कि रामायणम अहम वक्ष्ये नारदेनोदितम पुरा वाल्मीकि यथा तद्वत पठितम भुक्ति मुक्तिदम। नारद ऋषि ने वाल्मीकि मुनि को रामायण श्रवण कराया था। अग्निनारायण भगवान वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि मैं आपको उस रामायण का श्रवण कराता हूं। रामायण का श्रवण भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। नारद जी रामायण की कथा सुना रहे हैं वाल्मीकि मुनि को। भगवान विष्णु के नाभि कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप, उनके सूर्य पुत्र हुए, उनके वैवस्वत मनु हुए, उनके यहाँ इक्ष्वाकु प्रकट हुए, ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के यहाँ रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ महाराजा के यहाँ रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए भगवान चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हुए। कौशल्या माता के कुक्षी से राम, कैकेयी मां के यहाँ भरत और सुमित्रा माता की कुख से लक्ष्मण शत्रुघ्न का प्रागट्य हुआ। ये कथा यहाँ निरूपण की गई है। फिर विश्वामित्र ऋषि के साथ यज्ञ के विघ्न के निवारण के लिए राम लक्ष्मण जाते हैं। विश्वामित्र मुनि अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी राम को देते हैं। ताड़का का वध होता है। मारीचम मानवास्त्रेण मोहितम दूरतो नयत सुबाहुम यज्ञ हंतारम सबलम चा वधिद बलि। सुबाहु का भगवान राम वध करते हैं और मारीच को मानवास्त्र से दूर फेंक देते हैं। सिद्धाश्रम में रहने वाले भगवान श्री राम विश्वामित्र आदि ऋषियों के साथ फिर मिथिला में जाते हैं। वहां शतानंद मुनि और विश्वामित्र मुनि के प्रभाव से रामश्च प्रथितो रागना समुनि पूजितः ऋतौ धनुरापूरया मास लीलया सबभंज तत्। भगवान श्री राम ने लीला मात्र से धनुष भंग कर दिया और अयोनिजा भूमि कन्या सीता जी, उनके साथ भगवान का विवाह संपन्न होता है। उर्मिला और लक्ष्मण, इनका भी विवाह संपन्न होता है। जनक महाराज के छोटे भाई थे कुशध्वज, उनकी दो कन्याएं थी श्रुतकीर्ति मांडवी, उनका भी शत्रुघ्न और भरत जी के साथ विवाह संस्कार होते हैं। परशुराम भगवान के साथ भी युद्ध होता है और उसमें भगवान श्री राम का विजय होता है। यह भी कथा का श्रवण कराया है। और फिर बाद में भगवान अयोध्या पधारते हैं और भरत जी शत्रुघ्न के साथ मामा युधाजित के यहाँ जाते हैं। भरतेथ गते रामः पित्रादीन अभ्य पूजयत राजा दशरथो रामम उवाच शृणु राघव। जब भरत जी अयोध्या में नहीं है, मामा के यहाँ ननिहाल में गए हैं, तो उस समय दशरथ महाराज ये बात चलाते हैं कि राम को राज्याभिषेक किया जाए। उनके 8 मंत्री थे। वशिष्ठ ऋषि ने भी अनुमोदन किया है, मंत्रियों ने भी अनुमोदन किया है। इस अग्नि पुराण में उन 8 जो ऋषि मुनि हैं, उनके मंत्री है, उनका भी नाम यहाँ बताए गए हैं। दृष्टिर जयंतो विजय सिद्धार्थो राज्यवर्धन
अशोको धर्मपालश्च सुमंत्रः स वसिष्ठकः। तो इन सब का नाम बताया है। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल, सुमंत्र, इन सब ने भी अनुमोदन किया। राम राज्याभिषेक, युवराज्याभिषेक की तैयारी होती है और मंत्रा कैकेयी को समझाती है, कहती है कि राम का यदि राज्याभिषेक हो गया तो तुम्हारा कल्याण नहीं है, भरत का भी कल्याण नहीं है। तो दो वरदान मांगने की बात यहाँ करी है। तुम्हारे दो वरदान दशरथ राजा जी से मांगने के बाकी है, वो मांग लीजिए। तो वरद्वयम पूर्वदत्तम सत्यार्थम देहि में नृप। कैकेयी कोप भवन में जाती है, राजा मनाने के लिए जाते हैं, तब दो वरदान मांगती है कि चतुर्दश समारामो वने वसतु संयतः संभारे विरद्यैव भरतोत्राभिषेच्यताम। राम 14 साल वन में रहे और मेरे पुत्र भरत का इन्हीं राज्याभिषेक की सामग्री के जो पदार्थ हैं उनसे अभिषेक हो, ये मांगा। और फिर जब भगवान श्री राम को ये पता चला तो सबको आश्वासन देकर लक्ष्मण और सीता जी के साथ राम वन में जाते हैं। सीतया भार्या सार्धम सरथः ससुमंत्रकः दत्वा दानानि विप्रेभ्यो दीनानाथेभ्य वसा। विप्रों को, दीनों को, अनाथों को दान देकर यात्रा करते हैं। आगे श्रृंगवेरपुर में भगवान राम जाते हैं, गुह राजा वहां उनकी पूजा करते हैं और बाद में सुमंत्र और रथ को छोड़कर नाव में बैठकर जाह्नवी को पार करके राम, लक्ष्मण, सीता ये प्रयाग में पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि को नमस्कार करते हैं, वहां से चित्रकूट में पधारते हैं। मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में भगवान निवास करते हैं। वहां कौवे के रूप में जयंत आता है, उनकी आंख को फोड़ देते हैं, ये भी कथा आई है। राम जब वन में गए तब 6ठे दिन में दशरथ जी के प्राण त्याग होते हैं और जब मृत्यु का समय नजदीक आया तब कौशल्या मां को दशरथ राजा ये बात कहते हैं कि मैंने एक ऋषिपुत्र श्रवण का अज्ञान में वध किया था और उस ऋषि ने मुझे शाप दिया था कि आपका भी पुत्र विरह में मृत्यु होगी। तो यहाँ उस कथा का संक्षेप में निरूपण किया है। कौशल्याये कथाम पूर्वाम यद अज्ञानादत पुरा कौमारे सरयू तीरे यज्ञ दत्त कुमार का। यहाँ श्रवण के पिता का नाम यज्ञ दत्त बताया गया है। मैं पुत्र विरह में मरूंगा, आप भी पुत्र विरह में मृत्यु प्राप्त करेंगे। दशरथ राजा के निधन के बाद वशिष्ठ आदि की सूचना से सुमंत्र आदि जाते हैं और भरत शत्रुघ्न को लेकर आते हैं। ये कथा कही है। भरत जी आते हैं, दशरथ राजा के संस्कार करते हैं। जब भरत जी को यह कहा गया वशिष्ठ मुनि और प्रजाजनों के द्वारा कि अब आप राज्य कीजिए, तब भरत जी ने यह कहा कि मैं राम को लेने के लिए जाऊंगा। व्रजामि राम माने तुम रामो राजा मतो बलि श्रृंगवेरम प्रयागम च भरद्वाजेन भोजितः। श्री भरत जी भगवान श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट पधारते हैं। राम तो नहीं आते हैं,
पर राम की पादुका को लेकर भरत जी आते हैं और पादुका को प्रणाम करके पादुका के आश्रय से भरत जी नंदीग्राम में रहकर राज्य चलाते हैं। यहाँ तक की कथा कही। आगे एक अध्याय में, सप्तम अध्याय में अरण्य कांड की कथा संक्षेप में करते हैं कि राम भगवान वशिष्ठ माता को प्रणाम करके, अत्रि ऋषि को प्रणाम करके, अनुसुया जी को प्रणाम करके, शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य ऋषि आदि को प्रणाम करते दंडकारण्य में जाते हैं। पंचवटी में गोदावरी के तट पर निवास करते हैं। वहां शूर्पणखा आती है और उस शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण के द्वारा काटे जाते हैं। तो शूर्पणखा खर दूषण के पास जाती है। खर उसका भाई है, उनसे कहती है कि मैं बिना नाक की हूं, अभी जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी। राम की पत्नी सीता है, उसके अनुज लक्ष्मण है, उनके रुधिर का पान करूंगी तभी मुझे तृप्ति होगी। तो खर दूषण भी जाते हैं 14,000 सैनिकों के साथ। उन सबका भी राम के हाथों से वध होता है। शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण सीता जी का मारीच की सहाय से अपहरण करते हैं। यहाँ श्री राजेश भाई ने ये श्लोक सुभाषित कहा था कि रावणाद अपि मर्तव्यम, मर्तव्यम राघवादपि अवश्यम, यदि मर्तव्यम वरम रामो न रावण। रावण से ही भी मरना है, राम से भी मरना है, तो पसंदगी तो राम से मरने की करनी चाहिए। ऐसा बोध मारीच असुर को भी था। तो मारीच ने भगवान राम को दूर ले गया और लक्ष्मण भी बाद में जाते हैं और रावण सीता का हरण करते हैं। मारीच का वध होता है। रावण सीता जी को ले जाते हैं और अशोक वाटिका में उनको रखते हैं। यहाँ जब राम आते हैं तो सीता जी नहीं होती है, पश्चाताप करते हैं, विलाप करते हैं, आगे जाते हैं जानकी की खोज में। तो जटायु का दर्शन होता है। जटायु ने समाचार दिया कि रावण ने सीता का हरण किया है। जटायु के संस्कार किए, आगे कबंध असुर का भी वध किया। अष्टम अध्याय में किष्किंधा कांड की कथा का वर्णन संक्षेप में किया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर में जाते हैं, वहां शबरी का आश्रम है। हनुमान जी के साथ उनकी मुलाकात होती है। फिर सुग्रीव के साथ मैत्री होती है, वाली का वध होता है और किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया जाता है। सुग्रीव राज्य पाने के बाद भगवान श्री राम के कार्य को भूल जाते हैं और राम के पास दर्शन के लिए नहीं आते हैं। तो राम भगवान के आदेश से लक्ष्मण जाते हैं सुग्रीव के पास और एक श्लोक कहते हैं कि देखो सुग्रीव, जिस मार्ग से वाली गया है वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। यदि तुम भी अपनी मर्यादा और जो शर्त रखी गई थी, समय रखा गया था, उस मार्ग से नहीं चलोगे तो तुम्हारा भी अकल्याण हो सकता है। न च न संकुचितः पंथः येन वाली हतो गतः, समये तिष्ठ सुग्रीव माँ वाली पथमन्वगाः। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजकर सुग्रीव को अपने कार्य की स्मृति दिलाई है। वानर सीता माता की खोज के लिए जाते हैं। हनुमान जी आदि जो वानर वृंद है वो राम भगवान की अंगुली को लेकर दक्षिण दिशा में जाते हैं। सीता को खोजने के लिए गए और वहां बीच में
संपाति का दर्शन उनको होता है। ये संपाति जटायु दोनों भाई हैं। सीतार्थेयो त्यजत प्राणन रावण न हतो रणे। संपाति कहते हैं कि मेरा भाई जटायु धन्य है जिसने सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग किए। पश्यामि अशोक वनिका गताम लंका गताम किला शतयोजन विस्तीर्णे लवणाब्धौ त्रिकुट के। मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि सीता अशोक वाटिका में लंका में है। तो हनुमान जी महाराज समुद्र उल्लंघन करते हैं और भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए हनुमान जी महाराज ने 100 योजन का जो समुद्र है उसको लांग दिया। दृष्टोत्थितम च मैनाकम सिंहिकाम विनिपात्य च लंकाम दृष्ट्वा राक्षसानाम गृहाणि वनिता गृहे। सिंहिका को मारा है, लंका में गए, राक्षसों के भवनों को देखा, रावण, कुंभकर्ण, कुंभ, विभीषण, इंद्रजित आदि के घर में देखते हैं, कहीं सीता का दर्शन नहीं होता है। फिर अशोक वाटिका में सीता दर्शन होता है। रावण सीता जी से कहते हैं कि भव भार्या रावणस्य राक्षसीर्वादिनी कपि गते तु रावणे प्राह राजा दशरथो भवत। राक्षसियों के बीच सीता जी हैं। रावण आता है, कहता है भव भार्येति वादिनम रावणम सिंशिपास्तोथ नेति सीताम सुवादे। सीता जी रावण की बात का अंगीकार नहीं करती है। सीता जी की रक्षा में जो राक्षसियां हैं वो भी सीता को कहती हैं कि रावण की भार्या बनो, उसका भी स्वीकार नहीं करते हैं। और उस समय श्री हनुमान जी भगवान राम की कथा सुनाते हैं कि दशरथ राजा थे, उनके पुत्र राम है, लक्ष्मण है, वो वनवास में आए हैं, राम की पत्नी जानकी है, आपका हरण रावण ने किया है, राम ने सुग्रीव से मित्रता की है, आपको खोजने के लिए मुझे भेजा है, मैं एक अंगुली लेकर आया हूं, राम ने मुझे दी है। तो ये अंगुली सीता जी को दी और सीता जी हनुमान जी से कहते हैं कि भूयोग्रे चोपविष्टम तम उवाच यदि जीवति राम कथम न नयति शंकिताम अब्रवीत कपि। राम मुझे यहाँ लेने के लिए क्यों नहीं आते? तब श्री हनुमान जी कहते हैं कि राम आएंगे, राक्षसों का वध करके आपको ले जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज लंका दहन करके रावण के पुत्र अक्ष कुमार आदि का वध करते हैं। लंका दहन की कथा भी संक्षेप में यहाँ कही है। जब रावण ने पूछा कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया था कि रामदूतो राघवाय सीताम देहि मरीष राम बाणे रथ सार्धम लंका स्थे राक्षसे। मैं राम का दूत हूँ, आप सीता को वापस लौटा दीजिए राम को, वरना आपका सकुल नाश होगा। तो ऐसा जब हनुमान जी ने कहा, तब रावण ने हनुमान जी को मारने के लिए प्रयत्न किया। विभीषण ने उनको रोका, उसकी पूंछ जलाई, मारुति ने लंका जला दी। सीता को प्रणाम करके समुद्र में पूंछ को बुझा करके फिर यहाँ आते हैं और सभी वानर हनुमान जी से मिलकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सभी जाते हैं भगवान श्री राम के पास, वो राम भी प्रसन्न होते हैं। कैसे समुद्र उल्लंघन किया, सीता दर्शन किया, ये सारी बात पूछी है। भगवान सैन्य लेकर वानरों का सैन्य सुग्रीव आदि के साथ जाते हैं, सेतु बंद करते हैं और नल नील के द्वारा सेतु बंधन होता है और लंका में जाते हैं। ये कथा निरूपण किया है। रामायण के युद्ध कांड की कथा का वर्णन 10वें अध्याय में करते हैं। राम रावण का जो युद्ध होता है वो अतिशय
भयानक है। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, ये बात यहाँ भी इस अग्नि पुराण में भी कही है। युद्ध के समय में अनेक राक्षसों का भी वध होता है। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया, तो कुंभकर्ण को जगाने के बाद बात कही, तब कुंभकर्ण ने रावण को ये कहा कि तुमने जो सीता का हरण किया है वो पाप किया है, ठीक नहीं किया है। सीताया हरणम पापम कृतम त्वम ही गुरुर्यतः, लेकिन तुम मेरे बड़े भाई हो, युद्ध के लिए मुझे कह रहे हो तो मैं युद्ध करूंगा। तो सबका युद्ध होता है, कुंभकर्ण इंद्रजीत आदि का भी वध होता है, रावण का भी वध होता है। यहाँ श्लोक क्रमांक 10वें अध्याय के 23 में राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, ये स्मरण कराया है। रावण का वध होने के बाद विभीषण को राज्य देते हैं। सीता जी की शुद्धि अग्नि में होती है। जो वानर मर चुके थे उनको फिर अमृत वृष्टि करके इंद्र ने जीवित कर दिए, और बाद में पुष्पकार होकर भगवान अयोध्या पधारते हैं। ये कथा कही। राम का राज्याभिषेक होता है, और राम राज्य कैसा था ये इसका निरूपण संक्षेप में करते हैं। पुत्रवत धर्म कामादिन दुष्ट निग्रहणे रतः सर्वो धर्म परो लोकः, सभी लोग धर्म परायण थे। सर्व सस्याच मेदिनी, पृथ्वी में सारे प्रकार के धान्य प्रकट होते थे। नाकाल मरणम चासित रामे राज्यम प्रशासति, राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। तो धर्म सभी लोकों में धर्म था, और पृथ्वी पर समृद्धि थी, धन धान्य समृद्धि थी, और अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती थी। ये राम राज्य का संक्षेप में निरूपण कर दिया। जब राज्यस्थ राम हुए तो अगस्त्य ऋषि आए। अगस्त्य ऋषि ने भी भगवान की स्तुति की है। पुलस्त्य ऋषि के वंश में रावण प्रकट हुआ था, और उस रावण का अपने वध कर दिया है। देवी संस्कृति की रक्षा की है इत्यादि वचनों से भगवान की प्रशंसा अगस्त्य ऋषि करते हैं, प्रणाम करते हैं। अगस्त्याद्या नमस्कृता विप्रा, भगवान राम ऋषियों को प्रणाम करते हैं। भगवान की जो जो क्रियाएं हैं वो धर्म की रक्षा के लिए हैं, देवी संस्कृति के विस्तार के लिए। देवताओं की प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए हैं। तो शत्रुघ्न भरत आदि को अन्य अन्य पुरियों में राज्य सौंपते हैं। दुष्टों का निग्रह और शिष्टों का संरक्षण भगवान के द्वारा होता है। कुशलव को राज्य देते हैं, और भगवान श्री राम ब्रह्माहमस्मीति ध्यान तत्पर, अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करते करते 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च राज्यम कृत्वा क्रतुं स्वर्गम देवार्थितो यौ, भगवान ने 1000 वर्ष तक 10,000 वर्ष और 10 वर्ष शतानि च 11,000 वर्ष राज्य किया, और फिर अपने धाम में वो पधारे। ये कथा संक्षेप में रामायण की पूरी कथा यहाँ निरूपण कर दी। और 12वें अध्याय से कृष्णावतार की कथा का भी निरूपण करते हैं। हरिवंशम प्रवक्ष्यामि विष्णुना विष्णुनाभ्यम्बुजाद अजः ब्रह्मणोत्री ततः सोमा सोमात जातः पुरुरवाः। बहुत संक्षेप में और सुंदर रीति से कृष्ण भगवान के अवतार की कथा सुनाते हैं, हरिवंश की कथा सुनाते हैं। विष्णु भगवान के नाभि में ब्रह्मा जी, उनके यहाँ अत्रि, उनके यहाँ चंद्र, उनसे पुरुरवा, उनके द्वारा उनके यहाँ आयु, फिर बाद में नहुष, ययाति,
और यदु राजा इनका प्रागट्य होता है। यदु के कुल में यादव होते हैं। पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं वसुदेव देवकी के यहाँ। और कंस भगवान को मारने के लिए प्रयत्न करता है। देवी आती है और देवी कंस के हाथ से छटक कर आकाश में उड़ जाती है और कंस को सावधान भी करती है। उस देवी माता के भी कई नाम यहाँ भी दिए हैं। आर्या, दुर्गा, देवगर्भा, अंबिका, भद्रकाल्यपि, भद्रा, क्षेम्या, क्षेमकरी, नेकबाहो, नमामिताम। तो इन देवियों का नाम है। इन देवियों के नामों का जो प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिसंध्या में पाठ करते हैं, उनकी कामनाओं की भी पूर्ति होती है। तो भगवान प्रकट होते हैं। उनके चरित्रों का बहुत संक्षेप से निरूपण करते हैं। भगवान गोपालक बनते हैं। समस्त जगत की रक्षा करने वाले भगवान गोपालक बनते, ये अद्भुत है। सर्वस्य जगतः पालौ गोपालौ तो बभूवत। दामोदर लीला का प्रसंग सुनाया है। शकटासुर वध की कथा कहिए, पूतना स्तनपान की कथा कहिए। पूतना का प्राणपान भी किया, पूतना का वध भगवान ने किया। कालीय दमन किया है। धेनुकासुर का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया। केष्टि नाम के घोड़े के रूप में जो दानव था, उनका वध किया। शकरोत्सव, इंद्रोत्सव को छोड़कर गोवर्धन यज्ञ कराया भगवान ने और 7 दिन तक पर्वत को धारण करके ब्रज की रक्षा की। पर्वतम धारयित्वा च शक्राद वृष्टिर्निवारिता नमस्कृतो महेंद्रेण गोविंदोथार्जुनोर्पितः। इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान का नाम गोविंद वहां पड़ गया है। इंद्रोत्सवस्तु तुष्टेन भूय कृष्णेन कारितः। महेंद्र का मान भंग हुआ, महेंद्र निरहंकार हुए, इंद्र का अहंकार निकल गया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर फिर इंद्र का भी उत्सव कराया। इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए इंद्र का उत्सव बंद करवाया। फिर अग्नि पुराण में निरूपण है कि फिर इंद्र का यज्ञ उत्सव भी भगवान ने करवाया है। फिर रथ में बैठकर भगवान मथुरा जाते हैं। रजक का वहां वध करते हैं। बलराम जी के साथ माली को वरदान देते हैं। कुब्जा का उद्धार करते हैं। कुलयपीड़ हाथी का वध करते हैं। कंसादि का वध करते हैं। चाणूर, मुष्टिक आदि को मारते हैं। मथुराधिपतिम कंसम हत्वा तत्पितरमरि चक्रे यादव राजानम अस्ति प्राप्ति च कंसगे। मथुरा में उग्रसेन महाराज को राज सिंहासन पर विराजित करते हैं। अस्ति प्राप्ति कंस की पत्नियां जरासंध की पुत्री थी। वो उनके कहने से जरासंध कई बार मथुरा पर आक्रमण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम ये परिवारजनों के साथ मथुरा को छोड़कर द्वारका में पधारते हैं। पौंड्रक वासुदेव का वध होता है। भौमासुर, नरकासुर का वध करते हैं। उनके यहाँ जो कन्याएं थी उनके साथ भगवान के विवाह होते हैं। तो 16 स्त्री सहस्राणी रुक्मिण्याद्या तथाष्ट च। तो 16,008 रानियों के साथ भगवान के विवाह होते हैं। भगवान का दिव्य परिवार है। उनके यहाँ प्रद्युम्न के यहाँ अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का उषा के साथ विवाह होता है। और उस प्रसंग में भगवान हरिहर का युद्ध होता है। हरिशंकर युद्धम बभुवाथ शराशरी नंदी विनायक स्कंद मुख्या सार्ख्यादिवीर जीता। तो ये भी बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था। तो उस प्रसंग में भगवान शंकर और विष्णु का भी युद्ध हुआ, इसकी कथा कही है।
और त्वया यद अभयम दत्तम बाणस्यास्य मया तत् आवेयोर नास्ति भेदो वे भेदी नरकमाप्नुयात्। शंकर और विष्णु भगवान के बीच में कोई भेद नहीं है, भेद देखने वाले नरक में जाते हैं, ऐसा अग्नि पुराण कहता है। तो हरिहर में अभेद का दर्शन यहाँ कराया है। उषा का अनिरुद्ध के साथ विवाह होता है। अनिरुद्ध का पुत्र होता है वज्र, मार्कंडेया तो सर्वविद। वज्र को मार्कंडेय मुनि से ज्ञान प्राप्त होता है। एक कथा बलराम जी के चरित्र की भी कही है, बलराम जी ने यमुनाकर्षण किया, वो कथा की है। वीद वानर का वध बलराम जी करते हैं, ऐसे बलराम जी के भी चरित्र किए। और अनेक प्रकार के भगवान के परिवार का वर्णन किया, और भगवान का दिव्य परिवार है। इस वंश की कथा जो सुनते हैं उनकी कामना भी पूर्ति होती है। ये 12वें अध्याय में कृष्णावतार का संक्षेप में निरूपण कर दिया है। अब 13वें अध्याय में महाभारत की कथा का प्रसंग सुनाते हैं कि भारतम संप्रवक्ष्यामि कृष्ण महात्म्य लक्षणम भूभार महर्द विष्णुर निमित्तीकृत्य पांडवान। भगवान ने महाभारत के युद्ध के माध्यम से भूभार का हरण किया। महाभारत में जो कथा है वो कथा भी भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य को बताने के लिए है। ये यहाँ निर्देश किया कि भारतम संप्रवक्ष्यामि कृष्ण महात्म्य लक्षणम। यहाँ अभिधा अर्थ में, वाच्यार्थ में भले पांडवों की विजय हो, लेकिन लक्ष्यार्थ के रूप में तो कृष्ण महात्म्य इसमें वर्णन है। और भगवान ने, विष्णु ने भूभार हरण पांडवों को निमित्त करके किया। विष्णु भगवान के नाभि कमल में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र सोम, सोम के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, और उसके पुत्र हुए आयु, उनके यहाँ नहुष, उनके याति, ययाति के पुत्र हुए पुरु, पुरु के वंश में भरत हुए, पुरु हुए, और इस वंश में शंतनु राजा हुए, शंतनु के पुत्र भीष्म हुए, गंगा पुत्र भीष्म। चित्रांगद और विचित्र वीर्य, ये भी शंतनु से सत्यवती के यहाँ पुत्र प्रकट हुए। जब शंतनु स्वर्गस्थ हुए, भीष्म ब्रह्मचारी थे, भाई के राज्य का परिपालन करते हैं। चित्रांगद को चित्रांगद गंधर्व ने मार दी। काशीराज की अंबिका, अंबालिका, इन दो पुत्रियों का अपहरण भीष्म ने किया। विचित्र वीर्य के साथ उनके विवाह हुए। सत्यवती की अनुमोदना से अंबिका के यहाँ धृतराष्ट्र अंबालिकायाम पांडुश्च व्यासतः सुतः। तो धृतराष्ट्र और पांडु इनके जन्म हुए हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी के यहाँ दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। शतशृंग ऋषि के आश्रम में ऋषि शाप होने के कारण पांडु के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब दुर्वासा ऋषि की कृपा से कुंती माता को जो मंत्र प्राप्त हुए थे, उन मंत्रों के आधार से उनके यहाँ पुत्र हुए। पांडोर ऋषि शापा ततो धर्मात् कुंत्याम पांडोर युधिष्ठिर वाताद भीम अर्जुन शक्रात् माद्र्याम अश्वि कुमारतः नकुल सहदेवश्च पांडुर माद्री युतो मृतः। पांडु और माद्री का निधन होता है। 5 पुत्र होते हैं। कन्या स्वरूप कुंती के यहाँ सूर्य के अंश से कर्ण प्रकट होते हैं। कुरु और पांडवों में देव योग से वैर हो जाता है। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन पांडव बच जाते हैं। एक चक्रा नगरी में रहते हैं।
मुनिवेश धारण करके वहां बक नाम के राक्षस का वध करते हैं, द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हैं और द्रौपदी के साथ 5 पांडवों के विवाह होते हैं। अर्धराज्यम पुनः प्राप्ता ज्ञाता दुर्योधनादि गांडीवम च धनुर्दिव्यम पावकाद रथम उत्तमम। अर्धराज्य को प्राप्त करते हैं, गांडीव धनुष और रथ को अर्जुन अग्नि नारायण से प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन विहार करते हैं, खांडव वन में जाते हैं, अग्नि को तृप्त करते हैं, वहां से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं। जिता दिशा पांडवस्तु राज्यम चक्रे युधिष्ठिरा बहु स्वर्णम राजसूयम न से तत्सुयोधना। पांडवों ने राज्य प्राप्त किया, अपना राजसूय यज्ञ किया, दुर्योधन को प्रसन्नता नहीं हुई। शकुनी के साथ मिलकर उसने द्यूत कपट से द्यूत किया और राज्य फिर छीन लिया। युधिष्ठिर अपने बंधुजनों के साथ अरण्य में निवास करते हैं। वने 12 वर्षान 12 वर्ष तक वन में निवास करते हैं, 1 वर्ष अज्ञातवास करते हैं, ये कथा कही। और यहाँ एक बात कहते हैं कि 5 पांडव और द्रौपदी जी वन में रहते हैं, तो 88 सहस्राणी भोजयन पूर्वद्विजान सदौम्यो द्रौपदी षष्ठा तथा प्रागात विराटकम। 12 वर्ष जब वन में रहते हैं तब भी हजारों ऋषि मुनियों को युधिष्ठिर महाराजा भोजन करवाते थे। फिर विराट नगर में जाते हैं, वहां अज्ञातवास में रहते हैं, ये कथा सुनाई है। सुभद्रा कृष्ण की बहन है। अर्जुनात समझी जनत अभिमन्युम ददौ तस्मै विराटश्चोत्तराम सुताम। तो सुभद्रा अर्जुन के विवाह होते हैं और विराट राजा अपनी उत्तरा ये अर्जुन को समर्पित करते हैं। उनके यहाँ अभिमन्यु अब उत्तरा जो है अभिमन्युम ददौ तस्मै विराटश्च उत्तराम सुता। सुभद्रा और अर्जुन के यहाँ अभिमन्यु पुत्र है, उनको विराट राजा की उत्तरा के साथ उनका विवाह होता है। उनके यहाँ परीक्षित राजा का जन्म होता है। और 11 अक्षौहिणीशम रूपम दुर्योधनम तदा। धर्मराज युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौहिणी हैं और दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी हैं। उनके बीच युद्ध होता है और कृष्ण भगवान दूत बनकर जाते हैं समझाने के लिए कि युद्ध ना हो, युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए। लेकिन वो जो प्रसिद्ध वाक्य है वही दुर्योधन कहता है, भूसुच्यग्रम न दास्यामि योत्स्य संग्रहणोद्यता। मैं युद्ध करूंगा, सूची जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान सृष्टि करने के लिए जाते हैं, लेकिन दुर्योधन मानता नहीं है। युधिष्ठिर की सेना और दुर्योधन की सेना दोनों के बीच युद्ध होता है। भगवान गीता जी का उपदेश अर्जुन को देते हैं। ये भी यहाँ पूरी गीता तो नहीं है, लेकिन संक्षेप में यहाँ बता दिया कि जब भीष्म द्रोणादि को देखकर अर्जुन कहता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तब भगवान उनको गीतोपदेश करते हैं। शरीराणि विनाशिनी न शरीरी विनश्यति अयम आत्मा परम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि विद्धितम सिद्ध्य सिद्ध्यो समो योगी राजधर्मम प्रपालय। तो इतने 1.5 श्लोक में गीता जी का सार भगवान यहाँ अर्जुन को सुनाते हैं और भगवान के कहने से फिर अर्जुन युद्ध करता है। भीष्म सेनापति हुए और भीष्म के सेनापत्य में युद्ध होता है। कौरव पांडवों के बीच भयंकर युद्ध होता है। देवासुर समम युद्धम कुरु पांडव से नहीं। देवासुर सेना की जैसा कौरव पांडवों में युद्ध हुआ। 10 दिन तक सेनापति रहे हैं भीष्म पितामह।
फिर 5 दिन तक रहे हैं द्रोणाचार्य जी, और फिर 2 दिन कर्ण रहे हैं, और 1 दिन आधा दिन वो शल्य रहे हैं, और सबका फिर वध होता है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय होती है, लेकिन अनेक स्त्रियां विधवा हो गई। प्रमुख प्रमुख 7 पुरुष बचे, इसे बताया है। कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और 5 पांडव, सात्यकी और कृष्ण। दुर्योधन के पक्ष में कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा बचे, और इधर पांडव, सात्यकी और कृष्ण। सप्त मुक्ता न चापरे, तो ये बात कही। और भीष्मात् शांतनवात् श्रुत्वा धर्मान सर्वांश शांतिदार राजधर्मान मोक्ष धर्मान दार धर्मान रूपो भवत। युधिष्ठिर राजा को जब शोक होता है तो भीष्म पितामह से विविध धर्मों का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिरे तु राज्यस्ते आश्रमाद आश्रमांतरम धृतराष्ट्रो वनमगात गांधारी च तथा द्विज। युधिष्ठिर राज्य करते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी वन में जाते हैं। विदुर जी का भी वन में अग्नि में निधन होता है, अग्निदाह में। भगवान विष्णु भूभार का हरण करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने पांडवों को निमित्त बनाया, और फिर विप्रशाप के माध्यम से यदुकुल का भी भगवान संहार करवाते हैं, और प्रभास में अपने देह का त्याग करके भगवान स्वधाम पधारते हैं। और यहाँ अर्जुन का भी भगवान के विरह में गोपालों के द्वारा पराजय होता है, ये भी कथा कही है। युधिष्ठिराय सभ्रात्रे पालकाय नृणाम तदा तद्धनुष्ठानि शास्त्राणि सरथस्ते च वाजिना विना कृष्णेन तन्नष्टम दानमश्रोत्रिये यथा। तो अर्जुन रास्ते में पराजित हुए, उसकी कथा युधिष्ठिर को कहते हैं कि मेरे पास धनुष तो वही था, अस्त्र रथ घोड़े सब कुछ वही था, लेकिन बिना कृष्ण के मेरा पराजय हो गया। यतो धर्म तथा कृष्ण यथा कृष्ण ततो जय वाली बात है, वो स्मरण कराए। परीक्षित राजा को राज्य सौंपने के बाद 5 पांडव द्रौपदी स्वर्गारोहण करते हैं। इसका पांडव प्रस्थानिक का वर्णन यहाँ बताया है। इंद्रानीत रथारूढ़ा सानुजा स्वर्गम आप्तवान। इंद्र स्वयं रथ लेकर आते हैं, उस रथ में बैठकर अनुजों के साथ युधिष्ठिर राजा स्वर्ग में जाते हैं, और वहां दुर्योधन आदि का भी उनको दर्शन होता है। इस कथा का भी जो पाठ करते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा फलश्रुति में बताया। और एक अध्याय में बुद्धावतार की कथा और कल की अवतार की कथा 16वें अध्याय में करते हैं कि जब देवासुरी दुआ देवताओं की पराजय हो गई तो पराजित देव भगवान की शरण में जाते हैं। रक्ष रक्षेति शरणम वदंतो जगमुरीश्वरम। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने बुद्ध स्वरूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके उनको वेद धर्म से च्युत कर दिया, और वे सब बौद्ध हुए। इसकी कथा कहिए। और कल की नारायण भगवान की कथा का भी निरूपण किया है। कल की भगवान विष्णु यशा के पुत्र बनेंगे, और याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित रहेंगे, और अस्त्र धारण करके आयुध धारण करके म्लेच्छों का संहार करेंगे, और वर्णाश्रम धर्म की प्रजा में स्थापना करेंगे, जगत को सद्धर्म के मार्ग में ले आएंगे। फिर कृतयुग प्रारंभ होगा। कल के रूपम परित्यज्य हरि स्वर्गम गमिष्यति ततः कृतयुगम नाम पुरावत संभविष्यति। फिर कृतयुग का आरंभ होगा। वर्णाश्रमाश्च धर्मेशु श्रेषु स्थास्यन्ति सप्तमा। सभी अपने धर्म में निरत होंगे। तो भगवान के असंख्य अवतार होते हैं, अनेक अवतार हो गए हैं, अनेक अवतार होंगे। इनमें मुख्य अवतार दशावतार है, इनका वर्णन किया है। और आगे 17वें अध्याय में कुछ सर्ग की सृष्टि की कथा कही है।
तो इसमें भगवान से, प्रकृति पुरुष से के योग से महतत्व, अहंकार, वैकारिक, तेजस, तामस, इन अहंकार से फिर पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत आदि की सृष्टि होती है। इसका निरूपण 70वें अध्याय में कर दिया है। मनु और शत्रुपा प्रकट होते हैं। उनके यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र होते हैं और 1 पुत्री होती है। तो यहाँ 3 संतानों का वर्णन है। जो उत्तानपाद हैं उनके 2 पुत्र हैं, सुरुचि और सुनीति के यहाँ उत्तम और ध्रुव। और इनके वंश में भी आगे जाकर अंग राजा होते हैं। अंग राजा के यहाँ वेन राजा होते हैं। वेन राजा के पृथु महाराज होते हैं। और पृथु सबसे पहले आदर्श राजा है। राजसूयाभिषिक्ता नाम आद्य स पृथ्वीपति तस्माच्चैव समुत्पन्नौ निपुणौ सूतमागधौ। उनके द्वारा सूतमागध प्रकट होते हैं, वो उनकी स्तुति करते हैं। इस वंश में आगे जाकर प्राचीन बरही नाम के राजा होते हैं, वो बड़े यज्ञ करने वाले थे। उनके प्रचेता नाम के पुत्र होते हैं। और आगे इसमें दक्ष प्रजापति और उनकी संततियों का वर्णन है। ये सृष्टि की कथा के रूप में 18वें अध्याय में निरूपण किया है। 19वें अध्याय में कश्यप ऋषि के वंश का वर्णन है। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां अदिति और दिति। अदिति के आदित्य देव हुए और 12 आदित्य है वो विष्णु, शक्र, त्वष्टा, धाता, आर्यमा, उषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु, ये 12 आदित्य हैं। दिति के जो पुत्र हुए उसमें हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, राहु वगैरह हुए। हिरण्यकशिपु के जो पुत्र है वो अनुलाद, लाद, प्रहलाद ये है। और उसमें प्रहलाद बड़ा वैष्णव भक्त था। तो 4 पुत्र हो गए उनके। और प्रहलाद जी के यहाँ विरोचन का जन्म हुआ और विरोचन के पुत्र बलि हुए। और बलि के 100 पुत्र थे, उसमें बाणासुर सबसे बड़ा था। बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था, उसकी कथा का निरूपण करते हैं। तो इस तरह से अनेक अनेक दैत्यों का भी वर्णन किया है। येषां पुत्रादयो संख्या देवेर्दानवा जिताः दितिर्विनष्ट पुत्रा वै तोषयामास कश्यपम छिद्रम पुत्रमिंद्र प्रहर्तारम इच्छति प्राप कश्यपात् पाद प्रक्षालना अप्रक्षालना सुक्ता तस्या गर्भम जगाना। दैत्यों का जब पराजय हुआ तो दिति माता ने कश्यप ऋषि से वरदान मांगा और व्रत मांगा। व्रत तो किया लेकिन व्रत में दोष हुआ। पाद प्रक्षालन किए बिना एक बार दिति सो गए और उनके गर्भ का नाश किया इंद्र ने। और उनसे 49 मरुतों के जन्म की कथा जो भागवत में भी आती है, यहाँ भी संक्षेप में। तो एतत् सर्वम हरिर्ब्रह्मा अभिषिच्य प्रथम नृपा ददौ क्रमेण राज्यानि अन्येषाम अधिपो हरिः। तो जब जब समय आता है तो भगवान धर्म की रक्षा के लिए देवों का पक्ष लेकर उनका कल्याण करते हैं। और पृथु महाराज का जब अभिषेक किया तब विविध पदों के स्थान में विविध देवों का भी अभिषेक हुआ और उनको भी कुछ कुछ पद आधिपत्य दिया गया। उसमें ब्राह्मणों और औषधियों के अधिपति के रूप में चंद्र, जल के अधिपति वरुण, राजाओं के अधिपति वैश्रवण, सूर्य 12 आदित्यों के अधिपति विष्णु और वसु के अधिपति पावक, देवों के अधिपति वासव इंद्र, प्रजापति के अधिपति दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद, पितरों के अधिपति यम
और भूत आदि के अधिपति भगवान हर, पर्वतों के अधिपति हिमालय, नदियों के अधिपति सागर, गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक, पक्षियों के गरुड़, हाथियों के ऐरावत और गायों के नंदी और मृगों के सिंह और वनस्पतियों में ईश्वर, वटवृक्ष, इनका अधिपत्य दिया गया। अश्वों के अधिपति उच्चैश्रवा को किया। तो ये सृष्टि की कथा है। 20वें अध्याय में भी महत्त्व, पंच तन्मात्रा आदि की सृष्टि की कथा है। प्राकृत सृष्टि, वैकृत सृष्टि के प्रकार बताए गए हैं और नवसर्ग की सृष्टि, फिर मनुष्यों की सृष्टि, ये सृष्टि की कथा है। रुद्र भगवान का प्रागट्य यह भी बताया है और भगवान शंकर के अलग अलग नाम हैं वो भी यहाँ कहे हैं। भवम शर्वम अथेशानम तथा पशुपतिम द्विज भीमम उग्रम महादेवम उवाच स पितामह। भगवान पितामह ब्रह्मा ने शंकर भगवान के ये नाम कहे। महिम्न स्तोत्र में भी ये नाम आते हैं। इस प्रकार से सृष्टि की कथा भी समय समय पर पुराणों में आती है, क्योंकि सर्गष्ट प्रतिसर्गष्ट वगैरह लक्षण पुराण के होते हैं। ये कथा आती है। तो इस तरह 20 अध्याय में इनका निरूपण किया गया है। अग्नि पुराण का आश्रय करते हैं तो प्रारंभिक अध्यायों का पाठ करते हैं तो दशावतार की कथा है, रामायण की कथा है, भागवत की कथा है और महाभारत की कथा है। उसका स्वाध्याय संपन्न हो जाता है। तो संक्षेप में इसका निरूपण करके, इतना करके, सबको प्रणाम करके आज के इस स्वाध्याय श्रवण सत्र को यहाँ समापन करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।